अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक वीडियो बना रहा हूँ कि जो स्टेटर होता है उससे हम पावर कैसे मालूम कर सकते हैं। कि हमारे पास एक खाली स्टेटर आया है और उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो हम ये देखेंगे कि इससे हम कितनी पावर की मोटर बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से तकरीबन कोई 2.5 साल पहले इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी और फार्मूला भी दिया था। लेकिन उसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि उसमें मैंने वोल्टेज बताए थे। तो वो जो वोल्टेज थे वो फिक्स होते हैं, चाहे वो आप 3 फेज़ हैं या सिंगल फेज़ है या जो भी है। उसमें जो वोल्टेज जो मैंने मेंशन किए थे वो फिक्स्ड होते हैं। 215 वोल्ट, उसमें मैंने मेरे ख्याल में 220 वोल्ट बताए थे, लेकिन इस फार्मूले के अंदर 215 में बताऊंगा। तो आप जो है ना ये फिक्स लेंगे, चाहे आप 3 फेज़ बना रहे हैं 400 वोल्ट के लिए, या आप जो भी है आपके पास 220 वोल्ट का है सिंगल फेज़, तो उसमें भी आप इस वोल्टेज को फिक्स लेंगे। तो फार्मूला कुछ इस तरह से है। जो पावर है वो बराबर होता है 0.001 मल्टीप्लाई 11.11, मतलब 11.11 ज़रब 215। यहाँ पर जो वोल्टेज थे वो मैंने बताए थे। तो ये 215 जो है ना ये फिक्स्ड है। और फिर मल्टीप्लाई स्टेटर लेंथ, ठीक हो गया, सेंटीमीटर में लेना है, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई इंटरनल डायामीटर स्क्वायर, मतलब ये डबल लेना है। इंटरनल डायामीटर जो है ये आपने डबल लेना है दोस्तों। तो पहली बात तो ये है कि पावर को मालूम करने के लिए काफ़ी जो है ना फार्मूले होते हैं, और अगर वो मैं यहाँ पर अभी इसको ब्रीफिंग करूँ तो कम से कम जो है ना आधा घंटा गुजर जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको टार्क की ज़रूरत पड़ती है। टार्क का अलग से फार्मूला होता है, और उसके बाद फिर उसकी रोटेशन, आरपीएम वगैरह और ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो अगर उस फार्मूले से आप निकालेंगे तो एक तो आपको समझ नहीं लगेगी, दूसरा उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये मैंने एक सिंपल तरीके से फार्मूला इसको इटरेट करके अपनी तरफ से एक फार्मूला बनाया हुआ है। तो इससे आप जो मोटर की पावर है वो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जब हम ये सारा मल्टीप्लिकेशन, ये कैलकुलेशन वगैरह इसकी कर लें, तो ये इज़ इक्वल टू पी डी। यहाँ पर हमने पी डी एक जो है ना वो कर दिया है, ले लिया है। यहाँ पर पी डी, फ़र्ज़ करें ये पावर डमी कर ले, तो पी डी हमने यहाँ पर, ये जो कैलकुलेशन हमारे पास इसका जो आंसर आया उसको हमने पी डी कंसिडर कर लिया है। तो उसके बाद क्या है कि आपके पास मोटर की कितने पोल की आपने वाइंड करनी है, ठीक है। अगर आप 4 पोल की करेंगे तो उसके लिए फिर आपको पी डी मल्टीप्लाई 1.054 इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो ये आपके पास वी ए बन जाएगा। और अगर आपने 2 पोल की करनी है, 2 पोल के लिए फिर आपको पी डी डिवाइड, फिर तकरीबन ये जो 12 पोल तक है सब में डिवाइड है, तो पी डी डिवाइडेड इंटू 0.527 इज इक्वल टू वी ए। और 6 पोल के लिए पी डी डिवाइडेड इंटू 1.38 इज इक्वल टू वी ए। 8 पोल के लिए इज इक्वल टू पी डी डिवाइडेड इंटू 1.84 इज इक्वल टू वी ए। 12 पोल के लिए पी डी डिवाइडेड मतलब तकसीम 2.544 2.544 इज इक्वल टू वी ए। तो ये हमारे पास इसका वी ए यहाँ पर निकल आएगा। तो अभी पावर निकालने के लिए जो फार्मूला है वो है वी ए मल्टीप्लाई 0.64। तो आपके पास इसकी जो पावर है वो आपके पास निकल आएगी वाट में। अगर आप वी ए निकालना चाहते हैं तो जो ऊपर जो वी ए का फार्मूला है वो बस ये करके तो आपको जो वी ए है इसके पेरेंट पावर है वो आपके पास निकल आएगा। और अगर आपने वाट में इसकी पावर मालूम करनी है तो फिर आपको 0.64 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो 0.64 है ये मैंने फिक्स्ड लिया है। अगर आपकी एफिशिएंसी और पावर फैक्टर अच्छी है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पर ये 0.64 ये तकरीबन नॉर्मल यही रहता है, तो यहाँ पर इसको फिक्स किया गया है। तो एफिशिएंसी और पावर फैक्टर ये दोनों मिला के तो 0.64 किया गया है। तो अभी यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसका हम मालूम करते हैं, डेटा उसका हम निकालते हैं एक्सटेटर की।
तो यहाँ पर हम फ़र्ज़ करते हैं, सपोज़ करते हैं कि हमारे पास जो इंटरनल डायामीटर है, जो गोलाई है, वो 10 सेंटीमीटर है, एक स्टेटर है, और स्टेटर की जो लेंथ है, जो उसकी लंबाई है, वो 6 सेंटीमीटर है, और हमने इसको 4 पोल की जो मोटर है वो हमने वाइंड करनी है, तो इसकी पावर क्या होगी। तो फार्मूले में हम सारी चीज़ें एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कैलकुलेटर में इसको एंटर करते हैं। तो 0.001 मल्टीप्लाई 11.11 यानी 11.11 ज़रब मल्टीप्लाई 215 मल्टीप्लाई, तो फिर उसके बाद है 6 मल्टीप्लाई, और फिर 10, क्योंकि ये डबल है इंटरनल डाया, मल्टीप्लाई 10। तो ये हमारे पास बन गया 1433। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम इसको 1434 कर देते हैं, ये जो पॉइंट बीच में आ रहा है इसको ख़त्म कर देते हैं, और 1434 कर देते हैं इसको, जो पावर है। तो यहाँ पर दोस्तों जो पीडी हमारे पास है, जो पीडी अंतर 1433, वो हमारे पास निकल आया है। अभी हमने ये मोटर चूँकि 4 पोल में करनी है, तो उसके लिए जो मैंने अभी बताया है कि क्या करना है, कि 4 पोल के लिए क्या करना होता है। जो 1434 मतलब 1434 मल्टीप्लाई सिंपली 1.054, तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास बन गया 1511 वीए का जो मोटर है, ये हमारे पास इसका वीए निकल गया। मतलब ये पॉइंट पर हम निकाल देंगे तो 1512 वीए का ये हमारे पास ये मोटर का वीए है। तो अभी दोस्तों पावर का जो फार्मूला है वो वीए मल्टीप्लाई एफिशिएंसी पावर फैक्टर है। तो वो मैंने बता दिया कि 0.64 इसको हम फिक्स लेंगे। तो जो हमारे पास वी ए निकला है वो है 1512। ठीक है, मल्टीप्लाई 0.64। बाद में आप लोग पूछते कि 0.64 ये क्या चीज़ है, तो यहाँ पर ये एफिशिएंसी और पावर फैक्टर इसीलिए बार बार बता रहा हूँ कि ये मैंने यहाँ पर फिक्स किया है। अगर आप की मोटर की कारकर्दगी और वो अच्छी होगी तो हो सकता है ये ज़्यादा हो, या ये अगर कम है कारकर्दगी तो ये कम भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैंने फिक्स लिया है, जो डेंसिटी है उसके हिसाब से इसको मैंने 0.64 लिया है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 968 वाट। ठीक हो गया। इसको एचपी में कन्वर्ट करने के लिए भी इससे जो है ना आप इसको डिवाइड करें, जो है 745 उससे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका एचपी भी निकल आएगा। दोस्तों ये इसकी कंप्लीट जो वीडियो है ये वो है। अगर आपके पास स्टेटर हो, पावर का पता नहीं चल रहा, तो आप इस फार्मूले की मदद से बिल्कुल आसानी के साथ किसी एप्लीकेशन वगैरह अगर वो भी नहीं है, क्योंकि इस एप्लीकेशन में भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं, उसमें आपको पावर और अपेरेंट पावर और डेल्टा कनेक्शन करंट हर चीज़ आपके पास निकल आती है। तो बाकी अगर आपने इससे करंट निकालना है तो जो आपके पास जो वी ए निकलता है उसको आप जो वोल्टेज है उससे डिवाइड कर ले तो आपके पास करंट भी निकल आएगा। बहरहाल अगर आपके पास वो नहीं है एप्लीकेशन और फार्मूला चाहिए, तो इस फार्मूला, ये जो फार्मूला है ये बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, और इसको पहले भी मैंने एक वीडियो में इसको बताया था, लेकिन उसमें ये मिस्टेक हो गई थी कि उसमें मैंने जो वोल्टेज है वो मैंने फिक्स नहीं बताए थे। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।